सो हाय एवरीवन। आई होप सब बढ़िया हो गए। लास्ट सेशन में हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे। 22 कॉन्सेप्ट्स, अगर वो आपको आते हैं तो आप किसी भी जनरल एंट्री में कभी अटकोगे नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस। तो आपके बुक में 15 क्वेश्चन है टोटल। 15 क्वेश्चंस के मैंने टोटल में आपको समरी में 3 क्वेश्चंस बना दिए हैं। आई कवर्ड ऑल ट्रांजेक्शंस। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं आपका। तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन है आपका, विच इज़ वेरी सिंपल। मतलब इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं है विच इज़ डिफिकल्ट। तो इसको मैंने आपके इलस्ट्रेशन 1 to 5 जितने भी ट्रांजेक्शन थी सबको यहाँ पे कवर कर लिया है, सारी यूनिक ट्रांजेक्शन। सो इट्स वेरी सिंपल। आई विल शो यू हाउ। तो देखो, आप पहला पहला ट्रांजेक्शन क्या है, हमें यहाँ पे जनरल एंट्री पास करनी है। अरुण स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000। सिंपल। कैश आया बिजनेस के पास और लाइबिलिटी भी आ गई कि मालिक को पैसे देने हैं, तो 1.5 लाख। डिपॉजिटेड 1 लाख इनटू बैंक, तो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक मेरा असेट है एक तरह से, तो बैंक मेरा बढ़ गया। और एक असेट मेरे पास कैश था, वो चला गया। तो 1 लाख 1 लाख। रिसीव लोन फ्रॉम नरेश बाई चेक। लोन ले लिया, मतलब आपके पास क्या हुआ, पैसा आया होगा, लोन लिया आपने तो बैंक में पैसा आ गया आपके पास, कितना, 1 लाख रुपए। पर एक लाइबिलिटी भी आ गई जो आपको नरेश को देनी है। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड दिस। परचेज हमने फर्नीचर किया है, तो फर्नीचर आपका आ गया, फर्नीचर टू कैश। So this question is very simple. That's why I'm doing it very fast. Next question में हम लोग थोड़ा टाइम देंगे। परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ ऑन क्रेडिट, तो फर्नीचर आपके पास दोबारा आया बट वो क्रेडिट पे आया है। तो कैश तो गया नहीं बट लाइबिलिटी आ गई, तो लाइबिलिटी का नाम क्या है, दिल्ली सेफ, जिसको हमें देना है। तो 40,000 रुपये हमें इसको देना है। परचेज गुड फॉर कैश, तो हमने वाला परचेज करी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 15K। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, सिंपल, परचेज टू महेश, क्योंकि ये आपकी कैश तो गया नहीं है तो लाइबिलिटी आपके पास आई है। दिस इज अमाउंट 30K। सोल गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, सेल करा है, तो सेल मेरी इनकम है, इनकम जब भी बढ़ रही है तो मेरी वो क्रेडिट होगी। बट डेबिट क्या हुआ, कैश आया मेरे नहीं, पर मेरे को शाम से पैसे लेने हैं, तो शाम मेरे लिए जब पैसा मुझे किसी से आना है तो वो मेरे लिए असेट है। किसी को पैसा देना है तो लाइबिलिटी है, पर आना है तो असेट है, क्योंकि मेरे पास वो पैसे आएंगे इन फ्यूचर। 20,000 रुपये शाम से मिल गए, तो शाम से हमने उसको पहले डेबिट किया था कि पैसा देगा, बट उसने दे दिया तो उसको क्रेडिट कर देंगे शाम। और कैश आ जाएगा कितना, 20K। गुड्स रिटर्न कर दिए, तो जब हमने रिकॉर्ड किया था क्या हुआ था, सेल करी थी हमने। पर ये दिल्ली सेफ वाला है, मतलब हमने परचेज करी थी, जब हमने गुड्स खरीदे थे तो परचेज लिखाई थी। तो हो जाएगा कि परचेज रिटर्न हो जाएगी आपके, परचेज रिटर्न टू परचेज, ने परचेज दिखाई थी। और तो नॉट परचेज रिटर्न, यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन हियर दिल्ली सेफ। दिल्ली सेफ को हमने दिखाया था पैसे देने हैं, यहाँ पे आपको देखोगे हमने दिखाया था कि उसको हमें पैसे देने हैं, फर्नीचर लेके आए और दिल्ली सेफ को देने हैं, बट हमने बोला अभी रिटर्न कर दिया, तो दिल्ली सेफ को आप कर दो। तो मैं दोबारा से एंट्री डालता हूँ। एंट्री हो गई आपकी दिल्ली सेफ। और जब हम फर्नीचर लेके आए थे तो हमने फर्नीचर डेबिट किया था, असेट आया था, अब असेट जा रहा है, रिटर्न कर दिया, तो फर्नीचर। सो व्हाट इज द एंट्री, 8,000 रुपीज। गुड्स रिटर्न किया, सिंपल एंट्री, पेड सैलरी, सैलरी टू कैश। इलेक्ट्रिसिटी पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी टू कैश। पे टेलीफोन बिल्स, बिल्स टू कैश। और यहाँ पे अगर मिसलिनियस एक्सपेंसेस, आप मिसलिनियस एक्सपेंस भी लिख सकते हो, मिसलिनियस एक्सपेंस टू कैश। परचेज स्टेशनरी फॉर 250 रुपीज़, तो आप उसके लिख सकते हो स्टेशनरी टू कैश या मिसलिनियस एक्सपेंडिचर टू कैश। पेड महेश 10,000, तो महेश टू कैश। So this illustration was very easy, that's why I'm not giving so much time on this. Let's try to move the next illustration which is quite important. ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपको नोट, सॉल्यूशन और नोट्स आपको चैट बॉक्स में मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। नाउ इलस्ट्रेशन दिस 6 to 11, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन थे जो कवर करके हमने एक इलस्ट्रेशन बनाया। तो लेट्स कवर दिस इलस्ट्रेशन फर्स्ट। तो रवि इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश एंड 50,000 बाई चेक। तो रवि ने बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश लेके आया, 50,000 रुपये चेक। तो मतलब बिजनेस को रवि ने 1.5 लाख रुपए दिए सपोज। तो रवि ने 1.5 लाख इसको बिजनेस को, तो बिजनेस के पास तो पैसे आए कितना, 1 लाख चेक और 1 लाख कैश, 50,000। तो बिजनेस के जब पैसे आए तो बिजनेस क्या बोलेगा कि मेरे पास असेट्स आ रहे हैं, मतलब बैंक में आए कितना,
मतलब बैंक में आया 50,000 रुपये, कैश आया मेरे पास 1 लाख रुपए। टू, कैपिटल, क्योंकि बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी आ गई कि मुझे अपने मालिक को पैसे वापस करने हैं इन फ्यूचर, so that's a liability for business. This is the first transaction. Purchase from Mohan less 10% trade discount. ट्रेड डिस्काउंट में आपको बता देता हूँ क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट मीन्स आपने कोई गुड्स बल्क में खरीदे, या फिर आपके कुछ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए आपको सेलर ने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, या फिर हो सकता है कि आपने मान लो बल्क में ले लिया, या फिर उनको अपनी सेल प्रमोट करनी थी, सेलर को कि वो प्रमोशन करना चाहते हैं कि भाई हम सस्ते में सामान बेचते हैं। तो होता क्या है, गुड्स का प्राइस है 50,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब जो, अब मैं बताता हूँ, मान लो आप गए सामान लेने, किसके पास, मोहन है यहाँ पे, मोहन के पास गए आप। अब मोहन बोलता है कि सामान 50,000 का है, बट आपके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, तो हम आपको 10% ट्रेड डिस्काउंट दे देते हैं, मीन्स 45,000 में आपको दे देते हैं। तो ये सामान उसको पड़ेगा 45,000 में, और जो मोहन इसको बिल देगा ना, इनवॉइस, वो भी 45,000 का ही होगा। बट बाद में क्या हो सकता है कि, बाद में हो सकता है कि इसने, टर्म्स एंड कंडीशन थी कि 1 महीने में देना है आपको, पर आपने उसको 10 दिन में दे दिया, तो उसने बोला आपको हम कैश डिस्काउंट दे देते हैं। इनवॉइस जो बिल बना हुआ है वो 45,000 का ही है, कैश डिस्काउंट आपको इसके बाद मिलेगा, तो इसलिए कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं, बट ट्रेड डिस्काउंट को कभी रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि जो बिल बना है मेरा 45,000 पे बना है, मतलब आपने पेमेंट भी 45,000 की करी, गुड्स भी 45,000 के लाए, उसका लिस्ट प्राइस 50,000 था, तो बुक्स में तो उसकी कोई इम्पैक्ट हुआ ही नहीं 5,000 रुपये का, बुक्स में आपको 45,000 में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद आपने कैश डिस्काउंट लिया या फिर आपने रिबेट लिया, सो वो आपका रिकॉर्ड होगा, बट ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है आपका। तो सिमिलर यहाँ पे आपका देखोगे आप, तो 50,000 का गुड्स था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब क्या हो गया, 50,000 माइनस 10%, मतलब 45,000 का आपको ये परचेज पड़ी। तो 45,000 से आप क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन को आपको फ्यूचर में देने हैं 45,000। तो दिस इज अ ट्रीटमेंट ऑफ सेकंड। फिर बोलता है कि आपने सेल किया, गुड्स था 40,000 का, आपने सोहन को बेच दिया 10% डिस्काउंट पे, तो हमने बोला 40,000 का था, माइनस 10%, मतलब 36,000 में हमने सोहन को बेच दिया, सेल किया बेसिकली। तो सोहन हमारा कस्टमर जिससे फ्यूचर में पैसे लेने हैं, टू सेल, सेल मेरी इनकम, कितना, 36,000 रुपीज मेरे को आने हैं फ्यूचर में सोहन से, तो मैंने डेटर खड़ा कर दिया उसको, एसेट है, और एसेट बढ़ता है तो हमेशा डेबिट। तो अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं इसका क्या है। सोहन रिटर्न गुड्स वर्थ 5,000 रुपये, तो उसने 5,000 रुपये का सामान वापस कर दिया सोहन ने, जो कि लिस्ट प्राइस में था। उसने खरीदा कितने का था, 36,000 खरीदा, उसमें से 5,000 रुपये का माइनस कर दिया, बट 5,000 उसने बोला लिस्ट प्राइस में से, तो लिस्ट प्राइस 5,000 था, मतलब उसका एक्चुअल में कितने का हमने उसको बेचा होगा, माइनस 10% कर दो, हमने उसको 4500 में बेचा होगा सामान, तो हम बोलेंगे 36,000 में से उसको 4500 का हमने, उसने हमें सामान वापस कर दिया, तो सामान वापस आ गया, तो मैंने सोहन को हमसे 36,000 लेने थे, बट उसमें से 45,000 को कम देने पड़ेंगे, तो सोहन को हमने क्रेडिट कर दिया 4500, मेरी असेट कम हो गया। अब मैंने डेबिट क्या करूंगा, तो मैंने बोला यहाँ पे सेल रिटर्न आएगा कि मैंने सेल वापस कर दी, मतलब इनकम मेरी कम हो गई, पहले इनकम बढ़ी थी तो क्रेडिट, अब कम हो रही है तो डेबिट, कितना, 4500 से। फिर आया अलाउड रिबेट, हमने 1,000 रुपये का रिबेट दे दिया सोहन को फॉर डैमेज गुड्स, मतलब जो हमने गुड्स दिए थे उसको 36,000 के, उसमें से 4500 उसने वापस कर दिया। अब 1,000 का रिबेट, मतलब उसका खराब गुड्स निकल गए, तो हमने उसको रिबेट दिया मान लो, तो रिबेट मीन्स क्या हो गया, लॉस हो गया हमें तो। और सोहन को हमने क्या कर रखा था कि हमें उससे 36,000 लेने हैं, उसमें से 4500 माइनस कर दिए, बट अब क्या हुआ कि 1,000 रुपये और हमें कम करने पड़ेंगे सोहन से अब, क्योंकि वो 1,000 रुपये देगा तो है नहीं हमें, दिस इज अ रिबेट। तो सोहन को हमने 1,000 से और कम किया, रिबेट इज लॉस, क्योंकि कंपनी का तो लॉस ही हुआ ना, आपने बेच दिया था बट नहीं हुआ, तो 1,000 रुपीज रिबेट लिख सकते हो, या आप इसको सेल रिटर्न भी लिख सकते हो। रिसीव 30,000 फ्रॉम सोहन, तो हमने बोला देखो, अब पूरा हिसाब लगा लेते हैं, इसको 36,000 का हमने सामान बेचा, 4500 रुपये का हमने उसको वापस कर दिया, 1,000 रुपये का रिबेट दे दिया, टोटल बचा कितना मेरा,
36,000, 1,000, और मेरा कितना हो गया यहाँ पे, ऑलमोस्ट ये होगा 550। तो मेरा यहाँ पे बच गया 30,500। 30,500 मुझे उससे लेने थे, पर उसने अल्टीमेट यहाँ क्या बोला कि रिसीव 30,000 फ्रॉम सोन इन फुल सेटलमेंट, मतलब उसने 31,500 की जगह बोला 30,000 में आप फाइनल करो डील, कैश डिस्काउंट ऑफ 1,000। ओके, तो यहाँ पे उसका बचा कितना है? तो उसने बोला हम सोहन की जो भी वैल्यू बची है, तो सोहन को हमने बोला कि हम सोहन को 30,500 से क्रेडिट करेंगे। कैश आएगा उससे मुझे कितना, 30,000, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप देखोगे तो उसने बोला, उसने हमें 30,000 रुपये दे दिए, बोला कि हमारा जितना भी खाता है उसको 30,000 रुपये में करो। तो मैंने लॉस कितने का हुआ, मेरा डिस्काउंट मेरा कितना हुआ, जो लॉस हुआ बेसिकली, दिस इज माई लॉस एंड एक्सपेंस, तो 500 रुपये मेरा यहाँ पे डेबिट होगा। क्वेश्चन में आई गेस कुछ मिस प्रिंटिंग है, 1,000 नहीं 500 होना चाहिए, कैश डिस्काउंट ऑफ 500। पेड 35,000 टू मोहन बाई चेक एंड रिसीव कैश डिस्काउंट ऑफ 500। तो हमने मोहन से कुछ सामान खरीदा था, तो मोहन को हमें पेमेंट करनी थी। मोहन को पेमेंट कितनी करनी थी, हमने बोला था ना कि मोहन को पेमेंट करनी है, मोहन को हमें पेमेंट करनी थी 45,000। तो उसने बोला 45,000 पेमेंट करनी थी, तो हमने उसको मोहन को 35,000 दिया बाई चेक एंड रिसीव कैश डिस्काउंट ऑफ 500। ओके, तो हमने पार्शियल पेमेंट करी होगी कुछ, क्योंकि यहाँ पे लिखा तो नहीं कि फुल सेटलमेंट, अगर फुल सेटलमेंट लिखा होता तो हम पूरा अमाउंट उसका खत्म कर देते, बट यहाँ पे उसने बोला कुछ लिखा नहीं है, तो हम मानेंगे कि उसने सिर्फ 35,000 दिया और 500 रुपये कैश डिस्काउंट हुआ है। मतलब कि मोहन को हम क्रेडिट करेंगे 35,500, नॉट क्रेडिट, इट विल बी डेबिट, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी थी, अब लाइबिलिटी कम हो रही है, मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो 35,500 से मेरी डेबिट होगी टू कैश। मैंने उसको दिया कितना, मैंने उसको कैश दिया सिर्फ 35,000 रुपये। 500 रुपये क्या हो गया, मेरी इनकम हो गई, मेरे को डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट 500 विल बी क्रेडिटेड, एज सिंपल एज दैट। वन डेटर रमेश बिकेम इंसॉल्वेंट ओइंग 4,000, रिसीव 1,000 फ्रॉम स्टेट। तो हमारा एक डेटर था, डेटर मीन असेट, असेट मतलब जिससे मुझे पैसे आने थे, रमेश, बट वो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब दिवालिया घोषित हो गया, मतलब कोर्ट ने बोल दिया भाई इसके पास कुछ पैसे नहीं है, आप जो आपका पैसा है वो डूब गया। बट उसकी जो जो भी उसकी असेट्स थी या जो भी उसकी जमीन वमीन थी, उससे हमें 1,000 रुपीज रिकवर्ड हुए हैं। सो व्हाट विल बी द एंट्री, मतलब हमें लेने थे 4,000, डेटर था, जब मैंने उससे लेने होंगे तो मैंने 4,000 डेटर असेट था, तो मैंने उसको डेबिट किया होगा, अभी क्रेडिट कर दूंगा टू रमेश 4,000 रुपीज, रिसीव 1,000 फ्रॉम स्टेट, मतलब मुझे कैश मिल गया कितने का, 1,000 रुपीज, या आप बोल सकते हो असेट या कुछ भी बोल सकते हो। बाकी क्या हो गया, मेरा लॉस हो गया, लॉस, और बैड डेट भी बोल सकते हो उसको, बैड डेट। और लॉस और बैड डेट मतलब एक्सपेंस या लॉस जब भी मेरे पढ़ते हैं तो इट विल बी डेबिटेड, मतलब कितना, 3,000 रुपये का लॉस हो गया। फिर मुझे कुछ सालों बाद रमेश मिला, उसने बोला भाई भाई मुझसे गलती हो गई, मैं आपको कुछ पैसे आपके देना चाहता हूँ, मेरे पास 500 रुपये आप ले लो। तो कुछ पैसा रिकवर्ड हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, कैश मेरे पास 500 रुपये आ गया और मेरी इनकम बढ़ गई। पेड सैलरी 10,000 बाई कैश, दैट्स फाइन, मतलब मैंने सैलरी पे करी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। डिपॉजिट 10 to 20,000 इन फिक्स डिपॉजिट, मतलब मैंने एफडी करवा दी कुछ पैसे की, तो मेरा एफडी मतलब मेरा एक तरह से एसेट ही है, 20K टू कैश। तो 20,000 रुपये से मैंने बोला कि मैं अपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर देता हूँ, जो कि मेरा एसेट है, मैं फ्यूचर में इसको यूज़ कर लूँगा, और मेरी जेब से कैश चला गया। सो ये इसकी अकाउंटिंग एंट्री हुई। तो नीचे मैंने इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज दे रखी हैं, आप नोट्स में देख लेना। जो लास्ट वाला इलस्ट्रेशन है, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, सारी ट्रांजेक्शन सेम है, कैपिटल लाए, कैश चेक से लाए, विड्रॉ किया, पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स कर ली, गुड्स परचेज कर ली, ये आपका सेम है। लिस्ट प्राइस पे था 10% ट्रेड डिस्काउंट, सेल भी सेम 40,000 10% ट्रेड डिस्काउंट, गुड्स रिटर्न हुए, रिबेट मिली, सेम ट्रांजेक्शन है जो हमने अभी इलस्ट्रेशन 2 में करी थी अभी। सेटलमेंट में हमें 30,000 मिल गए, 35,000 रुपये रोहन से मिल गए, गुड कॉस्टिंग 3,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हाँ, ये एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा यूनिक है, बाकी सब सेम है। उसने बोला गुड कॉस्टिंग 3,000 वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो मेरा लॉस हो गया, मतलब मेरे पास सामान था जब मैंने परचेज किया था, तो मैंने डाला होगा परचेज टू कैश, बट उसमें से 3,000 रुपये का सामान मेरा जल गया, तो टू परचेज, क्योंकि सामान तो जो मैं खरीद के लाया था मैंने डेबिट किया था, अब दिस इज माई लॉस।
3000। तो मेरे जो गुड्स थे वो चले गए, गुड्स आए थे, खत्म, 3000 रुपये गुड्स मैंने आए थे, डेबिट किया था, अब चले गए तो क्रेडिट कर दिया, मतलब मेरी असेट थी वो खत्म हो गई। बट अभी क्या हुआ, गुड्स कॉस्टिंग 3000 डिस्टर्ब है, तो मैंने बोला यहाँ पे क्या होगा, लॉस बुक होगा मेरा, मेरे पास गुड्स थे 3000 के, खत्म हो गए और लॉस बुक हो गया, लॉस हो गया 3000 रुपये का। बट बाद में पता चला कि इंश्योरेंस क्लेम कुछ मिल सकता है, एंड चेक चेक रिसीव्ड, तो हमने बोला कि इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, तो हमने बोला कि इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसा मिलना है, तो दैट्स अ डेटर फॉर मी, तो 2000 रुपीज़ मुझे मिल जाएगा, तो डेटर और मेरी इनकम हो गई। लाइक इनकम भी बोल सकते हो, या लॉस को आप अपना जो आपने लॉस बुक करा बुक में उसको कम कर दो, कि लॉस 3000 का था बट लॉस 2000 का कम हो गया, मतलब अल्टीमेट 1000 का लॉस बुक हुआ। 3000 का लॉस डेबिट किया था, 2000 का क्रेडिट कर दिया, मतलब 1000 का बुक में मेरा लॉस गया। एंड उसके बाद हमने बोला कि पैसा मिल गया हमें, चेक रिसीव्ड, तो हमने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को हमने बोला था कि भाई हमको 2000 रुपये मिलेगा उससे, तो हमने यहाँ पे 2000 से बैंक एंड 2000 से आपका इंश्योरेंस क्रेडिट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। तो दिस इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। ये कॉन्सेप्ट्स में, अब मैंने ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट्स में ऊपर कवर कर ली थी, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग कि आप देख लो बुक्स में भी आपके ऐसे ही क्वेश्चन है। गुड्स कॉस्टिंग 1000 वर गिवन एज चैरिटी, मतलब 1000 रुपये का सामान आपने चैरिटी में दे दिया। तो अगर आप चैरिटी में कुछ दे रहे हो, तो आप लेके आए थे, तो आपने परचेज किया था, परचेज, और चैरिटी इज लाइक अ लॉस। चैरिटी आपका पीएनएल में प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, 1000 रुपये का खर्चा दिखेगा आपका, या लॉस दिखेगा, और 1000 रुपये का आपको परचेज कम हो गया। आपको ये सेल प्राइस इग्नोर करना है, आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है। गुड्स कॉस्टिंग 2000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। तो सेम, मेरे पास गुड्स थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फ्री में, तो 2000 की परचेज कम हो गई, एंड दिस इज अ लाइक सैम्पल या एडवर्टीजमेंट बोल सकते हो आप। एक्सपेंस बुक हो गया, लॉस बुक हो गया 2000 का। दिस विल बी द अकाउंटिंग एंट्री। बाकी सारी अकाउंटिंग एंट्री सिमिलर है जो हमने ऊपर करी थी। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार देख लेना। इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।